Good morning to all my dear students of class 4. Today I am here to teach you the subject English Reader. So let's continue the chapter. Chapter number 6 आज हम रीड करेंगे रामलिंगम. चैप्टर का नाम है रामलिंगम. इस चैप्टर में हम रामलिंगम की स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी के एंड में जो येलो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड और मीनिंग है वो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. और इसके अलावा जो भी चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते समय मीनिंग आपको बताती जाऊंगी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टू रीड द स्टोरी. देयर वॉज अ रिच फार्मर. एक जो है बहुत ही अमीर किसान रहता था. ही हैड 3 sons. उसके 3 बेटे थे. द फर्स्ट 2 sons वेयर वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर. तो उसके जो 2 बेटे थे बड़े, वो क्या थे? बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे. इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, क्लेवर मीन्स चालाक और चतुर. बुद्धिमान और चतुर थे. एवरीबडी कंसिडर्ड हिज थर्ड सन एज यूजलेस. और जो उसका सबसे छोटा बेटा, तीसरा बेटा था, उसे सब लोगों ने क्या कंसिडर कर दिया था? यूजलेस, कि ये बहुत ही बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है. पीपल थॉट दैट ही कैन नेवर गेट एनीथिंग डन एंड कॉल्ड हिज रामलिंगम. तो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में कि ये कुछ नहीं कर सकता है, और ये इसका नाम जो है रामलिंगम पड़ा था. उसको क्या लोग कहते थे, किस नाम से बुलाते थे? रामलिंगम से. और ऐसा सोचते थे कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता है, रामलिंगम के बारे में. वन डे द फर्स्ट सन वॉन्टेड टू गो आउट एंड अर्न मनी. तो एक दिन जो किसान है, उसका जो बड़ा बेटा है, वो सोचता है कि मैं बाहर जाऊंगा पैसे कमाने के लिए. ही सेड दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड्स. और वो बोलता है कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और लकड़ियाँ काट के ले आऊँगा. फिर क्या होता है? हिज मदर मेड अ लॉट ऑफ गुड स्वीट्स एंड ऑल्सो गेव हिम शरबत टू ड्रिंक. तो उनकी जो माता थी, किसान की वाइफ, उसने क्या किया? अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई और शरबत भी बनाया. और उसने अपने बड़े बेटे को मिठाइयाँ और शरबत दिया खाने के लिए. उसे खाने के बाद द बॉय वेंट टू द फॉरेस्ट. और उसने खाया, खाने के बाद थोड़ा लेकर भी गया. द बॉय वेंट टू द फॉरेस्ट. देयर ही सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द ग्राउंड. वो जब जंगल में जाता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है? सॉ मीन्स देखना, ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द ग्राउंड. एक बूढ़ा व्यक्ति जो है जमीन पर बैठा है. द ओल्ड मैन आस्क्ड द फार्मर्स सन. तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कहता है? किसान के बेटे से पूछता है, कहता है कि आई एम वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, कैन यू गिव मी समथिंग. मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तो फार्मर का सन क्या बोलता है वो देखेंगे. द फार्मर सन रिफ्यूज. तो जो किसान का बेटा है, बड़ा बेटा, उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज मीन मना करना. एंड टोल्ड दैट ही हैड ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी एंड ही कैन नॉट गिव इट टू द ओल्ड मैन. और उसने कहा कि मेरे पास बहुत ही कम मात्रा में खाने के लिए कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ. वेन ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री. और जब वो पेड़ काटने लगा, पेड़ काटना शुरू किया उसने, इट फेल ऑन हिज हैंड एंड हिज हैंड ब्रोक. और वो पेड़ जब जैसे ही काटने लगता है तो पेड़ कट के उसके हाथ पे गिर जाता है और उसका हाथ जो है टूट जाता है. सो ही वॉज फोर्स्ड टू कम होम. और उसके बाद उसे मजबूरन घर आना पड़ता है. देन द सेकेंड सन टोल्ड हिज फादर. फिर उसके बाद दूसरा जो बेटा रहता है वो क्या बोलता है अपने फादर से? आई विल गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड्स. मैं जंगल में जाऊंगा पिताजी और जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आऊँगा. हिज मदर गेव हिम फ्यू स्वीट्स टू ईट एंड लाइम जूस टू ड्रिंक. और उसकी माँ ने उसे क्या दिया? खाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ दी और पीने के लिए लेमन जूस दिया, मतलब नींबू का शरबत दिया. ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड मेट द सेम ओल्ड मैन. और वो जंगल में जैसे ही जाता है तो उसी बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिससे उसका पहला वाला भाई मिल चुका था, बड़ा बेटा मिल चुका था. द ओल्ड मैन आस्क हिम फॉर फूड एंड समथिंग टू ड्रिंक. तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो सेम क्वेश्चन करता है दूसरे बेटे से कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो और पीने के लिए. बट ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड गेट ओवर. लेकिन जो
किसान का बेटा था दूसरा वाला, वो डर गया। अफ्रेड मीन्स डरना, और सोचा कि अगर मैंने इसे दिया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड द ओल्ड मैन, उसने भी बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा, नो आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। वेन ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री, और जब वो पेड़ काटने लगता है तो इट फेल ऑन हीज लेग एंड हीज लेग ब्रोक, और जैसे ही वो पेड़ काटता है तो पेड़ जो है उसके पैर पर गिर जाता है और उसका जो पैर है वो टूट जाता है। ही हैड टू बी कैरीड टू हीज होम बाय अदर्स, उसे जो है कुछ व्यक्ति उठाकर सहारा देकर उसके घर तक पहुंचाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, रामलिंगम टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कट ट्रीज। कुछ दिनों के बाद रामलिंगम बोलता है, रामलिंगम अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, कि मैं जाऊंगा जंगल में लकड़ियां काट के ले आऊँगा। हिज पेरेंट्स मेड फन ऑफ हिम, उसके माता पिता उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे। वेन ही इंसिस्टेड, जब उसने और रिक्वेस्ट की, हिज मदर गेव हिम वाइट राइस एंड वाटर टू टेक टू द फॉरेस्ट, तो उसकी माँ ने उसे क्या दिया, सफ़ेद चावल दिए और सादा पानी दिया जंगल में लेकर जाने के लिए, उसे खाने के लिए। वेन ही वेंट टू द फॉरेस्ट, और वो जैसे ही फॉरेस्ट पहुँचता है, ही मेट द सेम ओल्ड मैन, उसकी भी मुलाकात किससे होती है, वो सेम उसी ओल्ड मैन से मिलता है, बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिससे उसके दो भाई पहले मिल चुके हैं। हु आस्क्ड हिम, आई एम हंग्री एंड थ्रस्टी, कैन यू गिव मी समथिंग। उसने, बूढ़े व्यक्ति ने रामलिंगम से कहा, मैं बहुत ही भूखा और प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो खाने के लिए। तो रामलिंगम क्या बोलता है, रामलिंगम रेडिली एग्रीड बट टोल्ड हिम, तो जो रामलिंगम है वो तुरंत मान जाता है और वो बोलता है, आई हैव ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइट राइस एंड प्लेन वाटर, इफ़ यू वांट इट यू कैन शेयर इट विथ मी। मेरे पास बहुत ही कम मात्रा में सफ़ेद चावल हैं और सादा पानी है, अगर आप चाहो तो मैं ये आपके साथ बांट सकता हूँ। शेयर मीन्स बांटना। द ओल्ड मैन एग्रीड, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मान जाता है रामलिंगन की बात से। एंड दे ओपन द पैकेट्स दैट रामलिंगन हैड बॉट, और वो दोनों मिलकर पैकेट को ओपन करते हैं जिसमें रामलिंगन ने खाना लेकर आया था। रामलिंगम वॉज सरप्राइज, रामलिंगन क्या हो गया, हैरान रह गया ये देखकर। द वाइट राइस हैड बिकम खीर, तो जो सफ़ेद चावल उसकी माँ ने उसे दिया था वो क्या बन गया था, खीर। एंड द वाटर हैड बिकम लस्सी, और जो पानी था, सादा पानी, वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया था, लस्सी में। बोथ ऑफ देम शेयर्ड दिस टेस्टी फूड, दोनों ने मिलकर ये स्वादिष्ट भोजन किया। देन द ओल्ड मैन ब्लेस्ड रामलिंगम एंड वेंट हीज वे, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने रामलिंगम को आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चला गया। रामलिंगम स्टार्टेड टू कट अ ट्री, रामलिंगम ने पेड़ काटना शुरू किया। एज सुन एज द ट्री फेल डाउन ही सॉ गोल्डन पैरट बिलो द ट्री, और उसने जल्दी ही पेड़ को काट लिया। उसके बाद उसने क्या देखा, पेड़ के नीचे एक सोने का तोता, गोल्डन पैरट में सोने का तोता। ही टूक द गोल्डन पैरट एंड केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने उस सोने के तोते को उठाया और जंगल से बाहर निकल कर आया। ही हैड टू स्टे इन होटल दैट नाइट, उसे उस रात होटल में रुकना था। द होटल ओनर हैड 3 daughters, और जो होटल का मालिक था उसकी 3 बेटियां थी। दे ऑल सॉ द गोल्डन पैरट एंड वॉन्टेड टू स्टील इट, और उन सब ने उस गोल्डन सोने के तोते को देख लिया था और वो उसे क्या करना चाहते थे, स्टील मीन्स चुराना, उसे चुराना चाहती थी तीनों बेटियां। दैट नाइट आफ्टर रामलिंगम हैड स्लेप्ट, उस रात जब रामलिंगम सो गया, गहरी नींद में सो गया। द फर्स्ट डॉटर केम एंड टच द केज ऑफ द पैरट, तो जो पहली बड़ी बेटी है उसने क्या किया, टच मीन्स छूना। जैसे ही गोल्डन पैरट का केज मीन्स पिंजड़ा, उसने छुआ। हर हैंड गॉट ग्लूड टू द केज, उसके जो हाथ हैं वो कहाँ चिपक गए, पिंजरे से, पैरट के पिंजरे से चिपक गए। व्हेन शी वॉज स्ट्रगलिंग द सेकेंड डॉटर केम, और जब वो इस समस्या से जूझ रही थी, इस प्रॉब्लम से लड़ रही थी, तो उसकी जो सेकेंड डॉटर है होटल ओनर की, वो आती है, मतलब उसकी सेकेंड सिस्टर आती है। शी वॉन्टेड टू हेल्प हर, वो अपनी
बड़ी बहन की मदद करना चाहती है, एल्डर सिस्टर एंड टच्ड हर। वो अपनी बड़ी बहन की मदद करना चाहती है और उसे छूती है तो वो भी चिपक जाती है। हर हैंड ऑल्सो गॉट ग्लूड टू द फर्स्ट सिस्टर। तो जो दूसरी सिस्टर है वो अपनी बड़ी सिस्टर की हेल्प करना चाहती है, एल्डर सिस्टर की, बट उसे नहीं पता कि वो कैसे चिपक गई है। तो वो जैसे ही उसकी मदद के लिए उसको टच करती है वो भी ग्लूड में चिपक जाती है अपनी पहली सिस्टर से, सेकेंड सिस्टर भी। देन द थर्ड डॉटर केम एंड दो हर अदर सिस्टर्स टोल्ड हर नॉट टू टच देम। तो जैसे ही तीसरी बहन आती है लास्ट वाली, तो वो देखती है अपनी दोनों बहनों को, बट उसकी दोनों सिस्टर्स क्या बोलती हैं कि प्लीज़ हमें छूना मत। बट शी टच द सेकेंड सिस्टर, लेकिन वो दूसरी बहन को अपने छू लेती है। एंड हर हैंड गॉट ग्लूड टू द सेकेंड सिस्टर, और फिर उसका जो हाथ है वो दूसरी सिस्टर से चिपक जाता है। रामलिंगम गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली सुबह रामलिंगम जब उठता है, ही टुक द केज एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द नेक्स्ट टाउन। और वो अपना सोने के तोते का पिंजरा उठाता है और चलना शुरू कर देता है अगले अपने गांव की तरफ या नेक्स्ट टाउन की तरफ। ही डिड नॉट सी द थ्री गर्ल्स अटैच टू द केज। और वो ये नहीं देख पाता कि केज के साथ थ्री गर्ल्स अटैच्ड हैं, चिपकी हुई हैं। वेन दे वेर वॉकिंग द कार्टमैन ऑफ द होटल सॉ द थ्री गर्ल्स। जब वे चलने लगे रामलिंगम के पीछे पीछे, तो जो कार्टमैन था, बैलगाड़ी वाला था, उसने किसको देखा? उन तीनों होटल की लड़कियों को देखा। फॉलोइंग द पैरट, और वो उस पैरट का पीछा कर रही थी। ही केम नियर देम एंड टच वन ऑफ द गर्ल्स। और वो उनके नज़दीक आता है और उनमें से एक को छू लेता है, और फिर हिज हैंड गॉट ग्लूड टू हर बॉडी। और वो उस तीनों लड़कियों से उसकी भी बॉडी चिपक जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सो रामलिंगम वॉज वॉकिंग विथ 4 पीपल। अब क्या हुआ, रामलिंगम, इसके पहले रामलिंगम 3 लोगों के साथ चल रहा था, 3 गर्ल्स। अब जो है 4th कौन था? वो कार्टमैन था। तो 4 लोगों के साथ रामलिंगम चल रहा था। द प्रीस्ट मीन्स पुजारी ऑफ द विलेज सॉ दैट ऑल दीज पीपल वेयर फॉलोइंग रामलिंगम। तो जो मंदिर का पुजारी है वो क्या देखता है, गांव के मंदिर का पुजारी देखता है कि ये सब लोग रामलिंगम को क्यों फॉलो कर रहे हैं। ही वॉन्टेड टू हेल्प देम, वो उनकी मदद करना चाहता था। ही टच द कार्टमैन एंड हिज हैंड गॉट ग्लूड टू द कार्टमैन। और पुजारी ने जैसे ही कार्टमैन को टच किया, वैसे ही पुजारी भी कार्टमैन से चिपक जाता है। व्हेन ही वॉज स्ट्रगलिंग, द असिस्टेंट priest came out of the temple and saw that the priest was following all these people. He tried to pull the priest away and his hand also got glued. फिर क्या होता है कि जो पुजारी रहता है, उनका जो असिस्टेंट रहता है, वो मंदिर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि पुजारी तो इन सब चारों लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी मदद करना चाहता है और जाके उनको जैसे ही छूता है तो वो भी ग्लू की तरह उनसे चिपक जाता है। रामलिंगम वॉज नॉट अवेयर। तो रामलिंगम को इस घटना का कोई पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। ऑफ ऑल दीज एंड रीच द नेक्स्ट टाउन। और वो अगले टाउन में पहुंच चुका था। दिस टाउन हैड अ किंग। और इस टाउन में कौन था? एक राजा था। हु हैड अ डॉटर, जिसकी एक बेटी थी। दिस प्रिंसेस वॉज ऑलवेज सैड। और वो राजकुमारी, राजा की जो राजकुमारी थी, वो बहुत ही दुखी रहती थी, हमेशा वो दुखी रहती थी। सो द किंग हैड टोल्ड। तो जो राजा था उसने क्या कहा? एवरीबडी दैट इफ समबडी मेड हर लाफ, अगर किसी ने मेरी बेटी को हंसाया, ही वुड गिव लॉट ऑफ मनी टू हिम, वो उसे बहुत सारा धन और दौलत देगा। वेन दिस प्रिंसेस सॉ रामलिंगम कैरिंग द केज ऑफ गोल्डन पैरट एंड फॉलोड बाय 6 पीपल, शी स्टार्टेड लाफिंग। तो जब उस राजकुमारी ने रामलिंगम को देखा कि उसने एक कैरी किया है, क्या? पिंजड़ा हाथ में लिया है सोने का, जिसमें सोने का तोता है, और सब उसको 6 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, 6 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। एंड स्टार्टेड लाफिंग, और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। द किंग बिकम वेरी हैप्पी। तो जो राजा था वो बहुत ही खुश हुआ। एंड गेव अ लॉट ऑफ मनी टू रामलिंगम। और उन्होंने जो राजा ने रामलिंगम को बहुत सारा धन दौलत दिया। रामलिंगम गेव सम ऑफ दीज टू हिज ब्रदर। और उसने रामलिंगम ने इसमें से कुछ पैसे अपने भाइयों को दिए।
एंड अपने पेरेंट्स एंड बिगेन टू लिव हैप्पीली, और कुछ अपने माता पिता को दिया और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। द चैप्टर वॉज ओवर। येलो बॉक्स में जो भी डिफिकल्ट वर्ड और मीनिंग है वो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रन।